नमस्कार दोस्तों, नेटवर्किंग गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी 3750 का स्विच है जिसे आप एज अ राउटर इसमें बीजीपी यूज़ करना चाहते हैं या आईपी के अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं और आपका जो स्विच है उसके अंदर पुराना वर्जन है और आप उसमें ये सब चीज़ें जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको उसे अपग्रेड करना है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ कि सिस्को का 3750 का जो स्विच होता है उसका फर्मवेयर किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से उसको डिलीट करना है, फिर नया फर्मवेयर को किस तरह से उसमें अपलोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं वन बाय वन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें हमारे स्विच को जो है कंसोल के थ्रू कनेक्ट करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। कंसोल केबल के थ्रू मैंने स्विच को कनेक्ट किया है और यहाँ पर मैं इसे पुट्टी में कंसोल में ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्विच को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो रन का अगर मैं कमांड देता हूँ तो यहाँ पर मैंने अभी इस स्विच को कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हूँ। तो ये मेरा स्विच जो है इस समय प्योरली ब्लैंक है और इस समय कौन सा फर्मवेयर है वो देखना है तो शो फ्लैश ये कमांड देंगे तो यहाँ पर आपको जो है कौन सा फर्मवेयर है वो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो ये जो फर्मवेयर है दोस्तों, ये एक्चुअली ना बीजीपी सपोर्ट नहीं करता या बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल में इसमें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको अपग्रेड करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि बीजीपी का कमांड मारता हूँ तो वो किस तरह का एरर देता है। दोस्तों, देख सकते हैं आप इस तरह से मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है कि प्रोटोकॉल नॉट इन दिस इमेज। तो ये जो प्रोटोकॉल मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो इस iOS के अंदर नहीं है, तो मुझे इसे अपग्रेड करना होगा। तो अपग्रेड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास नया iOS होना चाहिए जो कि हमें सिस्को के वेबसाइट से मिलता है। तो मैंने यहाँ पर सिस्को के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है फर्मवेयर और उसके बाद हमें उसको अपलोड करने के लिए या कोई भी iOS को डाउनलोड करने के लिए एक TFTP सर्वर लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको TFTP सर्वर को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो ये मुझे ओपन करना होगा सबसे पहले। उसके बाद हमें हमारे कंप्यूटर को एक IP एड्रेस देना होगा और हमारा जो कंप्यूटर है उसे हमारे स्विच के 1 नंबर या सेम VLAN के पोर्ट से कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर पहले ईथरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने ईथरनेट कनेक्ट कर लिया। अब मुझे मेरे इस लैन कार्ड को एक IP एड्रेस देना होगा जो कि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। 2.32 का IP एड्रेस दिया है मैंने, तो सेम सीरीज़ का IP मुझे मेरे स्विच को भी देना होगा। तो यहाँ पर जो मैं स्विच ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं अब कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है IP एड्रेस दे दिया है इस स्विच को। अब मेरा जो कंप्यूटर का IP है वो है 32 और मैंने इसको दिया है 31। तो मैं अपना कंप्यूटर का IP को इससे पिंग करके देख लेता हूँ पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पिंग रिप्लाई मुझे आ गया है। अगर चाहिए तो मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से भी जो है इस स्विच को पिंग करके देख सकता हूँ। 2.31 ओके, तो ये पिंग हो रहा है ना। अभी हमें करना क्या होगा कि हमारा जो FTP सर्वर है वो मुझे यहाँ पर सेट करना होता है। जो हमारा iOS का फोल्डर है वो सेट करना होगा और यहाँ पर जो सोर्स इंटरफेस, किस इंटरफेस से मैं इस स्विच को कनेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑनबोर्ड मेरा ले लिया, ये IP उसका, और मेरा सॉफ्टवेयर का जो फर्मवेयर है फोल्डर है
वो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा iOS। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर लिया है और मेरा ईथरनेट जो मैं इसमें अभी प्रोसेस में लेने वाला हूँ ना। अभी इसके बाद हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको दिखा दूँ मैं फर्मवेयर शो फ्लैश। तो यहाँ पर ये जो फर्मवेयर है ये मुझे हटाना है और नया फर्मवेयर इसकी जगह पे चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेमोरी जो है मेरे इसमें अभी केवल 8 MB जो है बचा हुआ है और मेरा जो फर्मवेयर है वो टोटल है 12 MB का, 12.4 MB का है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अपलोड करने जाऊँगा तो एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 8 MB स्पेस बचा हुआ है और जो मेरा नया फर्मवेयर है वो 12 MB का है। तो ये जो फर्मवेयर है इसे मुझे डिलीट करना होगा। और अगर समझो मैं डिलीट कर देता हूँ और नया फर्मवेयर मैंने डाल दिया मेरे इस स्विच के अंदर और कहीं गलती से वो जो फर्मवेयर है उसने सपोर्ट नहीं किया इस हार्डवेयर को, तो मेरा स्विच जो है डेड हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे वापस से ये पुराना फर्मवेयर चाहिए होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये जो फर्मवेयर है इसका बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप लेने से ये होगा कि अगर वो फर्मवेयर मेरा सपोर्ट नहीं किया तो मैं वापस से इसको रिस्टोर कर लूँगा और मेरा स्विच जो है एज इट इज़ जो है वर्किंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं वापस से दूसरा फर्मवेयर ढूंढ के इसको अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको बैकअप ले लेता हूँ। दोस्तों कॉपी सबसे पहले तो हमें इसको कॉपी करना होगा। ये जो मेरा फर्मवेयर है ये मुझे अपने सिस्टम के अंदर जो है डाउनलोड करना है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कमांड देना होता है कॉपी फ्लैश TFTP, एंटर करना है। अब हमें यहाँ पर जो है फाइल का नाम देना है, एंटर करना है और हमें इसको कहाँ पर अपलोड करना है। तो हमारा FTP सर्वर का जो है एड्रेस यहाँ पर आएगा 2.32, एंटर करना है। अब जहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा वहाँ पर उस फाइल का क्या नाम देना है वो यहाँ पर हमें चाहिए होगा। तो हमें एज इट इज़ देना है नाम, एंटर। तो जैसे देख रहे हैं आप, मैं एंटर करता हूँ तो मेरा फाइल जो है कॉपी होना चालू हो गया और यहाँ पर मेरे फोल्डर में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये फाइल आ गया है। अभी वो 0 के भी दिखा रहा है। जैसे ही मेरा वो वहाँ पर कंप्लीट होगा ये इसका जो भी एक्चुअल साइज़ होगा वो आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, रिफ्रेश हुआ पेज और 5 MB दिखा रहा है इस समय, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब कंप्लीट होगा जाके। ओके, तो ये जो है अभी कंप्लीट हो गया और ये टोटल 7 MB का मेरा फाइल है लगभग। अब मुझे ये फाइल को वहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो है मेमोरी जो है कम है, तो मुझे ये फाइल को डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए हमें एक कमांड देना होता है, कमांड है डिलीट फ्लैश और :/। अब यहाँ पर जो ये मेरा फाइल है उसका नाम देना होगा। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया फाइल का और एंटर और कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ एरर नहीं देगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अगर मुझे देखना है तो वापस से मैं शो फ्लैश का एक कमांड दूंगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि वो फर्मवेयर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्मवेयर मेरा डिलीट हो चुका है और अब मेरे पास जो है यहाँ पर करीब 15 MB से 16 MB के आसपास जो है मेमोरी बच गया। अब मेरा जो नया iOS है इसको मैं ईज़िली वहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। तो अपलोड करने के लिए मुझे इसका नाम जो है पहले कॉपी करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ध्यान देना है कि जो एक्सटेंशन है फाइल का वो भी यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपने एक्सटेंशन को इंक्लूड नहीं किया तो आपका फाइल जो है एरर दे देगा और ये हिडन रहता है। तो इसे हमें ऑन करने के लिए टूल्स में आना होता है, फोल्डर में। ये मैं विंडोज़ XP के लिए बता रहा हूँ, विंडोज़ 7 और उसमें भी थोड़ा अलग ऑप्शन है, लेकिन लास्ट व्यू जो होता है सेम होता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्लिक करना होता है हाइड एक्सटेंशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता है, तो इसे हमें हटा करके अप्लाई ओके करना रहता है। तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा पूरा फाइल का नाम आ रहा है, तो मैंने इस फाइल को कॉपी कर लिया ना। अब मुझे इसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मुझे मेरे राउटर से मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड करना था, तो कॉपी फ्लैश टू FTP ये कमांड दिया था। अब मुझे मेरे FTP से इसमें कंप्यूटर में FTP सर्वर से मुझे इस स्विच के अंदर अपलोड करना है। तो उसके लिए कमांड होगा कॉपी TFTP एंड फ्लैश, ठीक है, और एंटर करना है। अब यहाँ पर जो फाइल मेरा जो TFTP सर्वर है
उसका एड्रेस देना होगा यहाँ पर 2.32। अब वो जो फाइल था उसका नाम देना है, जो कि मैंने आपको बताया ये मेरा फाइल है, इसका नाम यहाँ पर मुझे देना है। ठीक है, एंटर करना है। अब डेस्टिनेशन मेरा ये जो स्विच के अंदर जहाँ पर जाएगा उसमें क्या नाम देना है वो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, तो वो भी मैं सेम कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर और एंटर करना है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं VLAN 1 के थ्रू मेरा एक्सेस हो रहा है और ये मेरा अपलोडिंग जो है चालू हो गया। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पर आप TFTP सर्वर पे भी देख सकते हैं कि मेरा ये जो डेटा है वो किस तरह से अपलोड हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो है एक फर्मवेयर को डिलीट कैसे करना है और सबसे पहले तो उसका बैकअप कैसे लेना है कोई भी स्विच से, और फिर उसके बाद उस फर्मवेयर को डिलीट कैसे करना है वो बताया है, और नया फर्मवेयर किस तरह से अपलोड करना है वो बताया। अब मैं जैसे ये फर्मवेयर अपलोड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर जो है वही जो सेम कमांड जो मैं BGP करना चाहता हूँ वो BGP का कमांड मैं आपको यहाँ पर वापस से इनपुट दे करके दिखाऊंगा कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा फाइल अपलोड होना कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शो फ्लैश का कमांड देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैश अपलोड हो चुका है। ओके, नाउ एक फाइनल हमें जो है इसको सेव करना होगा। सेव कर दिया मैंने और एक रीलोड का कमांड मार के आपको मैं उस फर्मवेयर जो नया फर्मवेयर मेरा इसमें अपलोड हुआ है उस फर्मवेयर से इस स्विच को चालू करके दिखा देता हूँ। तो रीलोड का कमांड मार देता हूँ, अभी ये जो मेरा स्विच है वो रीबूट होगा। तो दोस्तों हमारा स्विच जो है चालू हो चुका है। यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर वही सेम जो कमांड पहले नहीं ले रहा था वो कमांड वापस से मार के दिखा देता हूँ इसमें कि अब एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BGP का कमांड एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर हमें कोई भी एरर नहीं दिया, जैसा कि लास्ट टाइम एरर दिया था, क्योंकि वो जो फर्मवेयर था वो BGP या कोई भी प्रोटोकॉल को राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हमने यहाँ पर नया फर्मवेयर अपलोड किया और हमारा ये राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सेप्ट हो गया और हम अब इसी में जो भी चाहिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा
और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।